आवाज ओवरड्राइव में आपका स्वागत है। सालों बाद हीरो मोटो अपनी एक्सट्रीम को नए रूप में लेकर आया है। कंपनी का कहना है कि नई एक्सट्रीम 160R का थ्रोटल रिस्पांस बहुत अच्छा है। ये 4.7 सेकंड्स में 60 किलोमीटर की स्पीड को छू लेती है। तो इस खूबी के साथ नई एक्सट्रीम 160R में क्या खूबियां या क्या खामियां हैं, देखिए इस स्टोरी में। हीरो मोटो की नई एक्सट्रीम, जी हाँ, इस बाइक को कंपनी ने फरवरी इसी साल लॉन्च की थी, लेकिन उस समय इसका कीमत का खुलासा नहीं हुआ था और उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। अब जाकर के कंपनी ने इस बाइक की कीमत का खुलासा भी किया और शोरूम में ये बाइक मिलनी शुरू हो गई है। इसकी जो कीमत है वो है 1 लाख से 1,03,000 रुपये के बीच। जो 1 लाख वाली जो बाइक है उसमें आपको रियर में डिस्क ब्रेक नहीं मिलता, जबकि 1,03,000 वाली जो बाइक है उसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक मिलता है। इस बाइक का जो डिजाइन है उसे एक स्ट्रीट बाइक के ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया, जिन्हें थोड़ी सी स्पोर्टी लुक चाहिए लेकिन माइलेज भी चाहिए, क्योंकि इस बाइक को सिटी के जो लोग हैं जिन्हें सिटी में चलाना है उनको ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया। जो इसका हेडलैम्प है उसे आप गौर से देखेंगे तो इसमें रोबोटिक लुक दिया गया है और इसमें एलईडी का इस्तेमाल किया गया, जबकि जो इसके टर्न इंडिकेटर हैं और जो टेल लाइट है उसमें भी एलईडी का इस्तेमाल किया गया। इसमें एक चीज़ और ख़ास है, जो इसके हैंडल बार हैं उसमें एक हैज़र्ड लाइट स्विच दिया गया है और इस तरह का फिटमेंट इस सेगमेंट की किसी भी बाइक में नहीं है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम लोग बारिश के मौसम में या जब भी हम लोग टूर पर जाते हैं उस समय अक्सर हम हैज़र्ड लाइट का ऑन करते हैं और अक्सर हम जब बाइक खरीदते हैं तो बाहर से फिटमेंट करवाते हैं। तो आप अगर आप एक्सट्रीम खरीदते हैं तो आपको बाहर से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और ख़ास, इस बाइक में साइड स्टैंड इंजन कटअप स्विच दिया गया है, यानी अगर आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है तो गियर लगते ही ये गाड़ी बंद हो जाएगी और इस तरह का फीचर इस सेगमेंट की किसी भी बाइक में नहीं है, लेकिन आजकल स्कूटर में मिलने शुरू हो गए हैं। नई एक्सट्रीम का जो स्पीडोमीटर है वो काफ़ी खूबसूरत है और उसे कॉम्पैक्ट बनाया गया और उसमें एलसीडी का इस्तेमाल किया गया। आप इसे गौर से देखेंगे तो इसमें कई सारे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होते हैं, जैसे आपका स्पीड हो गया, आरपीएम मीटर हो गया, फ्यूल गेज हो गया, ट्रिप 1 ट्रिप 2 और यहाँ पर जो लाइट जल रहे हैं वो आपके एबीएस, न्यूट्रल, साइड स्टैंड और इंजन कितना हीट हो रहा है वो भी यहाँ पर शो करता है। दूसरी बात, जो इसका हैंडल बार में जो स्विच लगे हैं वो पहले के मुकाबले थोड़े से खूबसूरत हैं। जो इसका फ्यूल टैंक है वो काफ़ी मस्कुलर दिखता है, क्योंकि इसके ऊपर जो कॉल फिट किया गया है उसे राइडर के पोजीशन को ध्यान में रख करके बनाया गया है और जो फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो है 12 लीटर। जो सीट है उसका भी डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है। पिलियन और राइडर दोनों इसमें आराम से कंफर्ट बैठ सकते हैं, लेकिन जो इसका पिलियन जो ग्रैब है वो उतने खूबसूरत नहीं है और साथ ही उतना स्टडी नहीं है जितना कि होना चाहिए था, क्योंकि फाइबर का बना हुआ है और मेरे ख्याल से अभी पता नहीं कि ये टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है। वो चलाने के बाद या फिर जब गाड़ी रोड पर आएंगी और कस्टमर जब फीडबैक देंगे उसके बाद पता चलेगा कि कितना स्टडी है। और दूसरी बात, इसका जो एग्जॉस्ट है उसे भी कॉम्पैक्ट बनाया गया पहले के मुकाबले। और इसमें एक चीज़ और आप गौर करेंगे, जो इसका शॉकर है उसमें अब मोनो शॉकर इस्तेमाल किया गया, जबकि पहले एक्सट्रीम में मोनोशॉक शॉकर नहीं हुआ करता था। अब नई एक्सट्रीम को चला के देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी का दावा है कि नई एक्सट्रीम 4.7 सेकेंड में 60 किलोमीटर की स्पीड छू लेती है। तो क्या वाकई में इस बाइक में उतनी स्पीड है या नहीं है? चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट राइड पर।
नई स्ट्रीम की जो राइड और हैंडलिंग है वो काफ़ी स्मूथ है और खासकर जो इसका थ्रोटल रिस्पॉन्स है वो भी अच्छा है। थ्रोटल खोलते ही ये बाइक 50 से 60 की स्पीड स्मूथली पकड़ लेती है और इसके पीछे वजह है इसमें लगा नया 160 सीसी का BS6 इंजन। नई स्ट्रीम में 160 सीसी का इंजन लगा है जो BS6 है और दूसरी बात जो इसका पावर आउटपुट है 15 bhp और इंजन 5 स्पीड गियर के सहारे काम करता है और इसमें फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी दिया गया और ये टेक्नोलॉजी 14 सेंसर के सहारे काम करता है। और दूसरी बात इसमें सेल्फ स्टार्ट के साथ किक का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन जो किक दिया गया इसका जो डिज़ाइन है उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए। नई स्ट्रीम की कई सारी खूबियाँ आपने जान ली, लेकिन इसमें एक बड़ी खामी भी है। खामी वो है कि जो इसका पैनल है अगर इसको खोलना है क्योंकि आपको बैटरी चेंज करना है या फिर सेंसर को चेंज करना है तो आपको ये पूरा पैनल खोलना पड़ेगा जो काफ़ी डेडिकेटेड है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक कट होना चाहिए था और लेकिन इस बाइक को चलाने में इसकी परफॉर्मेंस कीमत के लिहाज से काफ़ी अच्छी है और इस बाइक का जो मुकाबला है होंडा की यूनिकॉर्न, एक्सब्लेड, TVS की अपाचे और यामाहा की जो FG है उससे है। सुरक्षा, परफॉर्मेंस और इंजन की लाइफ ऑयल पर निर्भर करती है। ऐसे में कैसे चुने बेस्ट इंजन ऑयल, देखिए हमारे खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक में। गाड़ी के मॉडल के हिसाब से ऑयल चुनें। गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस, सुरक्षा और इंजन की लाइफ ऑयल पर निर्भर करती है। समय के साथ इंजन की तकनीक में बदलाव आया है। आज सभी ऑटो कंपनियों की कार की इंजन क्षमता के अनुसार इंजन ऑयल तय करती है, जैसे पेट्रोल इंजन के लिए अलग और डीजल इंजन के लिए अलग। इसलिए जरूरी है कि कार कंपनी जो रिकमेंड करती है वही इंजन ऑयल डलवाएं। इंजन ऑयल की चिकनाहट का ध्यान रखें। कार के लिए इंजन ऑयल खरीदते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें विस्कोसिटी यानी चिकनाहट कितनी है। ऑयल में विस्कोसिटी लेवल जितना ज्यादा होता है चिकनाहट भी उतनी ही ज्यादा होगी। अधिक तापमान होने की वजह से समय के साथ साथ ऑयल अपनी चिकनाहट खो देता है, वहीं जलने के कारण ऑयल कम भी हो जाता है। इसके साथ लगातार इंजन के कई कंपार्टमेंट में घर्षण होने से ऑयल गंदा भी होता है, जिससे चिकनाहट घट जाती है। इसीलिए ऑयल की विस्कोसिटी को चेक कराते रहें। W530 ऑयल पेट्रोल इंजन के लिए आपकी गाड़ी कौन से फ्यूल पर चलती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, CNG या फिर LPG। फ्यूल के लिहाज से ही इंजन ऑयल डाला जाता है। जैसे पेट्रोल इंजन की RPM ज्यादा होती है यानी उसकी स्पीड ज्यादा होती है, इसी वजह से पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी के लिए कंपनियां W530 ऑयल रिकमेंड करती हैं। W1540 ऑयल डीजल इंजन के लिए। डीजल इंजन का कंबशन सिस्टम अलग होता है। इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर हाई प्रेशर से ब्लास्ट होता है। इस वजह से इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर रहे और इंजन के कंपोनेंट जल्दी घिसे नहीं, उसके लिए ऑयल में ज्यादा चिकनाहट होना बेहद जरूरी है। साथ ही डीजल इंजन में बहुत ज्यादा कार्बन भी जमा होता है। इसी वजह से W1540 से ज्यादा विस्कोसिटी वाले इंजन ऑयल का इस्तेमाल करें। आवाज ओवर टाइम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूडू धवन आपको बताएंगे 10 से 12 लाख रुपए के बजट में किया सेल्टोस या फिर मारुति ब्रीजा में से कौन सी कार बेहतर है। साथ ही तमाम उन सवालों को शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं।